नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कन्या राशि का सितंबर 2025 का संपूर्ण राशिफल। सितंबर का जो महीना है वो कन्या राशि के लिए खास साबित होगा, क्योंकि कन्या राशि के व्यय भाव में, जिसे हम अशुभ भाव भी कहते हैं, रवि, बुध और केतु भ्रमण कर रहे हैं। अब यहाँ पर रवि केतु की युति भी होने जा रही है। उसी प्रकार सितंबर महीने में होने वाला जो चंद्र ग्रहण है वह कन्या राशि के षष्ठ भाव में होने जा रहा है। उसका जो प्रभाव है वह षष्ठ भाव में देखा जाएगा। और कन्या राशि के सप्तम भाव में जो शनि है वो भी वक्री है। कन्या राशि में ही मंगल का जो भ्रमण है वो हो रहा है। तो ये जो सभी ग्रह हैं उसके जो प्रभाव परिणाम है वह सितंबर महीने में किस प्रकार से होंगे। आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है? ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर अमल करना आवश्यक है? ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि टालनी चाहिए? सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है, मानसिक या फिर शारीरिक, वह किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है बुध, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, ये करीबन 16 तारीख के बाद आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा मंगल, जो कि आपके राशि का नंबर 1 का अशुभ फलदायी ग्रह है, 14 तारीख के बाद ये आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। राशि के षष्ठ भाव में राहु भ्रमण कर रहा है और वहीं पर इस महीने का या फिर इस साल का ग्रहण जो है वो भी होने वाला है। तो कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए, आपने देखा होगा कि पिछले एक आध महीने में आप बहुत ही ज्यादा एक्टिव थे, घूमना फिरना ज्यादा हो रहा था। और थोड़ा सा आपकी जो राशि है, अगर थोड़ा ज्यादा घूमना फिरना होता है या अगर शारीरिक तौर पर थोड़ी सी कमजोर हम कह सकते हैं कि ज्यादा अगर आप घूमते फिरते हो या फिर तो थोड़ा सा थकावट महसूस करते हो, तो उसी प्रकार का कुछ अनुभव आपने पिछले महीने में देखा होगा और उसी के चलते थोड़ा सा स्ट्रेस भी आपने देखा होगा। तो कुल मिला के इस महीने में जो बातें हैं वो थोड़ा सा उसी प्रकार से हो सकती है। आपको बहुत ज्यादा अलर्ट रहना होगा, क्योंकि व्यय भाव में रवि केतु की युति भी होने जा रही है, व्यय भाव में बुध भी है। तो घूमना फिरना इस महीने में भी ज्यादा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात अच्छी है कि इस महीने के करीबन 17-18 तारीख तक ही ये जो स्ट्रेस है वो देखा जाएगा, जो कि आप पिछले संपूर्ण महीने से देख रहे हो। तो थोड़ा सा इस महीने के 17-18 तारीख तक खुद पर थोड़ा सा अमल करना आवश्यक है। खुद को ये दिलासा देना आवश्यक है कि जो बातें हैं वो मैक्स टू मैक्स ज़्यादा से ज़्यादा 16-17 तारीख तक होगी। उसके बाद जो बातें हैं वो काफ़ी मायनों में नॉर्मल हो जाएगी। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप किसी भी व्याधि से पीड़ित है तो इस महीने में, मतलब संपूर्ण सितंबर महीने में, जो बातें हैं वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। देखिए, षष्ठ भाव में जो ग्रहण होने वाला है, चंद्र और चंद्र ग्रहण, चंद्र का खग्रास ग्रहण होने वाला है। तो वो जो है वो खास करके आपके सेहत के बारे में जो बातें हैं वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना सकता है। मतलब इसके बारे में भी ऐसा हो सकता है कि आप उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचने लगी, जो बातें हैं वो आगे जाके ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो सकती है। तो सेहत के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। जो ग्रहण आपके षष्ठ भाव में होगा वो उसी से ज्यादा रिलेट करेगा। उसी प्रकार इस महीने में कर्जा लेना, कर्जा देना, इस पर भी थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि व्यय भाव में होने वाली जो रवि केतु की युति है, हालांकि इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे, वो आपके लिए थोड़ा इस मामले में स्ट्रेसफुल हो सकते हैं। तो पैसे के जो मामला है उस पर भी थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आर्थिक स्तर पर कि आर्थिक स्तर पर आपकी जो राशि है वो किस प्रकार से होगी। जैसे कि आपके राशि का जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है शुक्र, जो कि आपका भाग्येश भी है, आपका धनेश भी है, आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है। 15 तारीख के बाद ये आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। राशि का जो पंचमेश है शनि, जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, हालांकि वो वक्री है। उसी प्रकार राशि के लाभ भाव में जो है वो शुक्र भ्रमण कर रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस महीने में आर्थिक स्तर पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। आपके जो खर्चे हैं वो थोड़े ज्यादा बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो भी सोच समझ कर जो बातें हैं वो करनी होगी। हालांकि इस महीने के करीबन 10-12 तारीख तक का जो समय है, इसमें जो भी आपको संपूर्ण महीने की आर्थिक स्तर पर जो बातें करनी है, जो भी काम करने हैं, वो करीबन 10-12 तारीख तक अगर आप करते हो तो वो काफ़ी इजीली पूरे होते हो नजर आएंगे। आपके जो अंदाज हैं वो भी सही होंगे। लेकिन अगर 13-14 तारीख के बाद करते हो तो बातें जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। इस महीने में खास करके कर्जा लेना, कर्जा देना, जो बातें मैंने शुरुआत में की पैसे से रिलेटेड, आपको बहुत ही सोच समझ कर जो बातें हैं वो करनी होगी। हालांकि आपके राशि के लिए अलग से कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो राशि है वो बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहती है। लेकिन कई दफ़ा जो बातें, जो परिस्थितियां हैं वो इस प्रकार से सामने आती है कि हमें कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं।
तो इन उस मामले में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि घर का जो माहौल है, घर की जो बातें हैं, फैमिली जो हैप्पीनेस है, वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो चतुर्थेश है गुरु, जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, उसी प्रकार राशि के चतुर्थ भाव पर मंगल की भी दृष्टि है। पिछले करीबन एक आध महीने में आपने देखा होगा कि घर का जो माहौल है वो ठीक नहीं था। घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो रही थी। अब जाके जो बातें हैं इस महीने में काफी मायनों में नॉर्मल होती हुई नजर आ गई। करीबन 15-16 तारीख के बाद का समय है, उसमें घर का जो वातावरण है वो काफी मायनों में नॉर्मल होगा। घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो भी काफी अच्छी देखी जाएगी। लव लाइफ के मामले में अगर कहा जाए तो राशि का जो पंचमी से शनि, जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, उस पर मंगल की दृष्टि भी है। तो इस महीने के करीबन 16-17 तारीख तक का जो समय है उसमें अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, वहां पर छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। खास करके इस महीने में जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्होंने खुद के स्वास्थ्य के बारे में संपूर्ण महीने में ध्यान देना आवश्यक है। स्वास्थ्य की जो समस्या है वो ज्यादा सामने आ सकती है, तो थोड़ा सा चौकन्ना रहना आवश्यक होगा। उसी प्रकार जो विद्यार्थी वर्ग है उनके ये जो समय है वो ठीक रहेगा, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए नहीं आएगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे वैवाहिक जीवन के मामले में। तो वैवाहिक जीवन का जो क्षेत्र है उसमें आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना होगा, क्योंकि आपके सप्तम भाव में जो शनि है, नेपच्यून है, भ्रमण कर रहे हैं। शनि जो है वक्री हो चुका है। उसी प्रकार आपके व्यय भाव में रवि केतु की युति भी है, तो और आपके अष्टम और आपके द्वितीय भाव में जो मंगल है वो भी जाने वाला है। तो कुल मिला के आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो बातें हैं, जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। इसके पहले महीने में, मतलब पिछले महीने में आपने देखा होगा आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें जो बातें हैं, जो प्रॉब्लम है, वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ रही थी। तो इस महीने में जो बातें हैं वो करीबन 14-15 तारीख तक उसी प्रकार से रहेगी। उसके बाद आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार, उनके स्वास्थ्य की जो परेशानियां हैं वो सामने ज़्यादा आ सकती है। तो ध्यान रखिए, आपको चौकन्ना रहना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। ये जो मामला है खास करके वैवाहिक जीवन का, वो इस महीने में ज़्यादा उभर कर सामने आ सकता है। उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो कर्मेश है बुध, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, करीबन 15 तारीख के बाद, करीबन 16 तारीख के बाद यह जो बुध है, ये बुध आपके दशम व आपके राशि में ही भ्रमण करेगा। तो करीबन 14-15 तारीख तक का जो समय है उसमें आपको थोड़ा सा घूमना फिरना पड़ सकता है कामकाज के मामले में, या फिर थोड़ा स्ट्रेस भी देखा जा सकता है। लेकिन बातें एक्सट्रीम पर नहीं जाएगी, आपकी जो इमेज है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। गुरु जो आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, वो जो बातें हैं वो एक्सट्रीम पर लेके नहीं जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। तो कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस महीने में 2-3 बातें हैं जिस पर अमल करना आवश्यक है। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण तो आप आपके जो खर्चे हैं उस पर नियंत्रण रखिए। उसी प्रकार पैसे के मामले में जो भी लेन देन है काफ़ी सोच समझ कर करना, अगर हो सके तो बिल्कुल नहीं करना। और सबसे महत्वपूर्ण बात, स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की ऐसी कोई परेशानियां सामने आ सकती है जिसका रीजनिंग होना, जिसका कारण समझना करीबन कठिन हो सकता है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहिए। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के मामले में कि ग्रह योग जो है वो किस प्रकार के होंगे। जैसे कि दिनांक 10 तारीख को रवि और केतु की जो युति है वह आपके व्यय भाव में होने जा रही है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण यह युति है। इसमें जो बातें मैंने शुरुआत में कही कि आपकी जो अंदाज है वो चूक सकते हैं, गलत तरीके से जो आर्थिक व्यवहार जो हो सकते हैं, तो ध्यान रखिए, आपको चौकन्ना रहना आवश्यक होगा। आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य की समस्याएं भी इन दिनों में ज़्यादा उभर कर सामने आ सकती है। उसी प्रकार दिनांक 11 तारीख को बुध और केतु की युति भी होने जा रही है। अब यहाँ पर स्ट्रेस ज़्यादा आने की वजह से आप ब्लैंक होना या फिर आपकी जो अंदाज है वो चूक जाना, गलत निर्णय लेना, इस प्रकार के अनुभव इस दिन में या फिर इस दिन के आसपास हो सकते हैं 11 तारीख को बुध केतु की युति में। उसी प्रकार दिनांक 13 तारीख को रवि और बुध की भी युति होने जा रही है। अब यहाँ पर आप को थोड़ा घूमना फिरना पड़ सकता है, लेकिन कुछ अच्छी बातें भी इन दिनों में हो सकती है दिनांक 13 तारीख के इर्द गिर्द। इसी प्रकार दिनांक 17 तारीख को शनि और बुध का प्रतियोग होने जा रहा है। आपके राशि में आने वाला जो बुध है उसके साथ आपके सप्तम भाव पर वक्री शनि है वो प्रतियोग करने जा रहा है। श्रेष्ठ सिंचन प्रश्न शनि इन दिनों में ज्यादा आ सकते हैं। खास करके आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ जो बातें हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। अब इन दिनों से ही जो शुरुआत है वो थोड़ी देखी जाएगी आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनमें जो बातें मैंने शुरुआत में कही उसके मामले में। उसी प्रकार दिनांक 18 तारीख को नेपच्यून और बुध का प्रतियोग भी होने जा रहा है।
नेपच्यून जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है और जो बुध आप ही के राशि में भ्रमण करेगा उसका प्रतियोग होने जा रहा है। तो आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग इन दिनों में थोड़ी हो सकता है। हालांकि इसका बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन वही जो दिन होंगे उसमें थोड़ा सा ये जो स्ट्रेस है वो देखा जाएगा। दिनांक 19 तारीख को हर्षल और बुध का त्रिकोण योग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, जो बुध आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, इसका जो त्रिकोण योग है आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और शुभप्रदायी साबित होगा। जो भी स्ट्रेस टेंशन संपूर्ण महीने में आपके ऊपर आए थे उसके बारे में कुछ अच्छी कल्पना या फिर कुछ अच्छे आइडियाज उभर कर सामने आ सकते हैं, जिस पर अगर आप अमल करो तो जो बातें हैं आपके लिए काफी ज्यादा स्मूथ हो सकती है। उसी प्रकार दिनांक 23 तारीख को नेपच्यून और रवि का प्रतियोग भी होने जा रहा है। रवि जो कि आप ही के राशि में आएगा, उसके साथ सप्तम भाव का जो नेपच्यून है वो प्रतियोग करने जा रहा है। तो आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनमें गलतफहमियां या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी हो सकती है। उनके स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। उसी प्रकार इस महीने का सबसे महत्वपूर्ण जो योग है वो है ग्रहण। चंद्र ग्रहण जो है वो दिनांक 7 तारीख को आपके सप्तम और आपके षष्ठ और व्यय भाव में इसका प्रभाव देखा जाएगा और स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार जहां पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहां पर के ऐसे लोग जो कि आपके डेजिग्नेशन से थोड़े कम हैं उनके इधर ऑफिस पॉलिटिक्स जैसी बातें हो सकती है। आपके कॉन्फिडेंशियल स्पॉइल हो सकते हैं या फिर आपकी जो इमेज है उसको धक्का भी लग सकता है। ध्यान रखिए, चौकन्ना ना रही है, ट्रस्टवर्दीनेस बिल्कुल भी ना दिखाए। उसी प्रकार जो ग्रहण है, जो अमावस्या इस महीने की जो 21 तारीख को होने जा रही है, ये आपके व्यय भाव में होने जा रही है। तो यहाँ पर भी आपके जो खर्चे हैं वो थोड़े ज़्यादा बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार जो आर्थिक स्तर पर भी जो बातें थोड़ी सी एक्सट्रीम पर जा सकती है, स्ट्रेस टेंशन देखा जा सकता है। तो जो संपूर्ण महीना है उसमें आपको इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। जो भी मैंने 2-3 चीज़ें खास करके गिनवाई, जैसे कि आपका वैवाहिक जीवन, आपका स्वास्थ्य और पैसे, तो इन चीज़ों पर आपको थोड़ा अमल करना आवश्यक होगा। तो दोस्तों ये था कन्या राशि का सितंबर 2025 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।